ओके सो आई हैव लॉस्ट द काउंट कि हम लोग का कौन सा नंबर वीडियो है, बट यस, इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउस हम लोग को अभी करना है। ठीक है, लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस का जो चैप्टर है, आई थिंक ये वीडियो नंबर 4 या 5 होना चाहिए। ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन हम लोग उसको कर लेंगे बाद में सॉर्ट आउट। तो आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग, व्हाई इज वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहला बात क्या है, सीजनल प्रोडक्शन। एक एक पॉइंट करके सब लोग रीड करेगा। नंदनी रीड द फर्स्ट पॉइंट, सीजनल प्रोडक्शन, और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ओके। Yes, sir. हाँ, seasonal production. See, several commodities such as rice, meat, sugar, etc. are produced during a particular season, but they are consumed throughout the year. For example, potatoes produced mostly in winter season, but is demanded throughout the year. Perishable products like fruits, eggs, butter, and etc. are stored in cold storage to make them available to consumers throughout the year. हाँ, तुमको तो पता है एग्रीकल्चर तो हम लोग हर वक्त नहीं कर सकते ना, उसको तो टाइम लगता है। आप जब चाहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आज उगाओगे आज खाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग को जब उनका प्रोडक्शन होता है उसको, हेलो, मेरा हाँ कुछ माइक पे प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन, आई एम ऑडिबल। नहीं यस सर ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। ब्रेक हो रहा है तो वो थोड़ा सा नेट का इश्यूज है, बट नहीं लाइक यू कैन हियर मी क्लियरली ना। यस मेरे को ऐसा लग रहा है एको हो रहा है पीछे से। अच्छा ठीक है सर, गेट बंद करते रहो। ओहो, ओहो, दैट इज व्हाई इट इज। अब समझ में आ रहा हाँ है। क्लोज माय डोर आल्सो। ओके बिकॉज अभी हम लोग का हाइब्रिड चल रहा है ना, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ टुगेदर। सो देयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ऑफलाइन क्लासेस एंड द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो नंदनी स्विच ऑन योर वीडियो, द्वादश स्विच ऑन योर ऑडियो। तो सीजनल प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो है, हम लोग तो हर वक्त प्रोडक्शन कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग को वो गुड्स को संभाल के रखना पड़ता है, अंडरस्टूड। तो हम लोग का सीजनल प्रोडक्शन इसमें होता है। Yes. सीजनल डिमांड रीड करो द्वादश। Yes, sir. Seasonal demand. Some products such as electric fan, coolers, umbrellas, raincoat, foreign clothes, etc. are demanded in a particular season, but they are produced throughout the year. आप फिर से शेयर करेंगे, क्या कर रहे हैं? बीच में वो आ रहा है मयंक जैन has started screen sharing. रियली नहीं तो कुछ नहीं सर, मेरा तो नहीं आ रहा, बट एक मेरा सेकंड बाद, एक थोड़ी देर पहले आ रहा था। चलो ठीक है, रीड करो बता। Such products have to be stored in a warehouse so that the demand during a particular season can be met. आप सपोज कर लो रेनी सीजन कल से आने वाला है। वैसे तो हम लोग इंडिया में हर काम लास्ट में ही होता है, ठीक है। लेकिन बेचारे जो अम्ब्रेला बनाते हैं वो लोग बना के रखते हैं ना, क्योंकि तुमको पता ही है कि जब रेनी सीजन आएगा तभी सबको अम्ब्रेला खरीदना का याद आएगा, वरना कौन याद करता है ना। अभी देखो दिवाली आने वाला है, तो क्रैकर्स कब, क्रैकर्स क्या हम लोग दिवाली के एक दिन पहले बनाएंगे? नहीं, पहले से बना के रखते हैं। तो उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको वेयर हाउस में रखना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी पड़ता है, जिससे सीजन में हम उसको यूज कर सके। समझ में आ गया बात को? चलो, नंबर 3, हेमंत। Production is anticipation of demand. Factory goods are generally produced in anticipation of future demand. All the goods are not sold off as and when they are produced. They have to be kept in warehouse until the demand is created. Manufacturers store goods for wholesalers, wholesalers store goods for retailers, and retailers store their goods for consumers. Thus, need for warehousing arises at every stage in the process of marketing. ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जैसे अभी तुमको पता है कि जब हम लोग का जब सीजन आता है ना, जब सीजन होता है तभी हम लोग की सेलिंग माने परचेजिंग और सेलिंग चालू होती है ना। तो तुम देखो अभी बहुत सारे लोग ने अपने दिया स्टोर करना चालू कर दिया होगा ना, डिस्को लाइट स्टोर करना चालू कर दिया होगा, ठीक है। तो वो लोग ने, उनको पता है कि दिवाली पे सेल होगा, इसी के लिए वो लोग उसको अभी कंट्रोल माने उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे डिमांड का एंटिसिपेशन होता है वैसे लोग अपना प्रोडक्ट को भी स्टोर करते हैं। अगर तुम दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में तो क्या तुमको पता ही है कि उनका तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। नंदनी स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो, व्हाट हैपेंड टू यू? तो उनका तो कॉन्टिनेंटल। Sir, if I switch on my video, I'll get disconnected. अच्छा, कीप योर ऑडियो गोइंग, ओके। Okay, sir.
तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो जैसे अब वहां पर क्या है, वहां पर तो माने समर में बहुत गर्मी पड़ती है ना, विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है उन लोग के, तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो उनके जो शॉप शॉप वाले लोग हैं वो लोग क्या करते होंगे, सोचो, विंटर आने से पहले अपनी शॉप में विंटर गारमेंट स्टोर करते होंगे ना, और समर आने से पहले समर गारमेंट। तो उनको तो एंटिसिपेशन के हिसाब से अपना स्टोरेज करना पड़ता होगा ना। तो जब सर्दी का टाइम है तो गर्म कपड़े कहाँ रखेंगे, वेयर हाउस में। जब गर्मी का टाइम है तो ठंडी के कपड़े कहाँ रखेंगे, वेयर हाउस। समझ में आ रहा आपको। तो वो लोग को वेयर हाउसिंग की जरूरत है, क्योंकि जैसा डिमांड वैसा सामान हमको बेचना है। ठीक है। रॉ मटेरियल का वही कहानी है, जैसे एक तो सपोज कर लो कोई भी, अब फॉर एग्जांपल इसका बात करते हैं मैकडोनल्ड्स वाले का, मैकडोनल्ड्स का बेचता है, बर्गर बेचता है। हाँ Yes, sir. ठीक है, लेकिन तुमको क्या बर्गर लगता है, जब प्राइस। आप बर्गर का ऑर्डर देते हो तो बर्गर अमेरिका से चालू होता है, फिर हमारे यहाँ आता है, फिर हम खाते हैं, ऐसा होता है। फ्लाइट से आता है, ओ नहीं हेमंत सर। का Nice. बर्गर का ऑर्डर है, आओ बर्गर को लेके आते हैं अमेरिका से आके गिराते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो लोग भी तो अपना, वो लोग तो पता है ना सब, उनका जितना भी जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है वो सब वहीं से बन के आता है अमेरिका से ना। उनका बन, उनका जो फ्राइज होता है, सब कुछ वहीं से आता है ना उनका। तो वो लोग, हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा उसको। तो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन के लिए भी जो हमको चाहिए होते हैं, स्टोर करके रखना पड़ता है। गाड़ी वाले, गाड़ी की जो शॉप्स होती है, माने जो वेयर, जो वर्कशॉप्स होती है, वो लोग अपना सारा स्टोर करके रखते हैं रॉ मटेरियल सब। तो रॉ मटेरियल अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल का स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए वेयर हाउसिंग चाहिए। चलो किसका रीडिंग है ये, नंदनी रीड, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, sir. Storage of raw materials. Manufacturers have to store raw materials in order to ensure uninterrupted or regular production. Raw material prices are low during certain seasons. Manufacturers buy them in bulk and store them for use throughout the year. ओके, समझ में आ गया बात को। इक्वलाइजेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, रीड करो। Yes, sir. Equalization of demand and supply. Warehousing is needed to adjust the supply of goods with the demand in the market. During depression, there is little demand and goods have to be stored until the demand increases. Some businessmen store goods for making more profit for from expected rise in prices. Warehousing helps producers to realize the remunerative prices. ये थोड़ा सा बोल रहा है कि माने होर्डिंग का हम लोग को कंसेप्ट बता रहा है, ठीक है। कि कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत सारा सप्लाई हो जाता है मार्केट पे, तो किसी चीज का जो प्राइस है वो फॉल कर सकता है। एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको पता ही है, मोर सप्लाई मींस लेस प्राइस, ठीक है। तो कभी कभी शॉपकीपर्स लोग क्या करते हैं, माल को उतना ही छोड़ते हैं बाजार में जिससे उसका प्राइस बना हुआ रहे, एक्सेस सप्लाई नहीं हो जाए, ठीक है। और एक्सेस फॉल भी नहीं होना चाहिए सप्लाई में ना। अगर सप्लाई में फॉल भी हो जाएगा तो लोग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएंगे। तो वो लोग बहुत सोच समझ के छोड़ते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। वेयर हाउस जो अगर रखिएगा, ठीक है। चलो, स्कैटर्ड डिमांड। Yes, sir. Scattered demand. Goods are produced at some places far away from different places of consumption. Goods need to be stored near the market so as to make them available to the buyers whenever and wherever they are required. ऑब्वियसली फैक्ट्री तुम्हारा गुड़गांव में है, ठीक है, लेकिन हमको सामान चाहिए पूरा दिल्ली में, पूरा मुंबई में, पूरा कोलकाता में, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, गुड़गांव में प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी कस्टमर होगा, जहां कस्टमर का मार्केट होगा, उसके पास जाके आपको सामान को स्टोर करना पड़ेगा ना। आप इसके लिए ढूंढते हो ना, डीलर लोग को ढूंढते हो ना, होलसेलर्स लोग को ढूंढते हो कि भाई वो हमारा माल रखे, स्टोर करे। डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग को हम लोग ढूंढते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करता है, आपको माल को स्टोर करके रखता है, जब भी डिमांड क्रिएट होगा तुरंत दे दो। तो दिस इज ओनली पॉसिबल विद वेयर हाउसिंग, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, इसका क्या मतलब हुआ, कौन बता सकता है, किसका रीडिंग है, So, मेरा पढ़ो। stability in prices. It is necessary to store goods to avoid violent fluctuations in prices. Producers and merchants can secure better prices by storing goods in warehouses. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कोई दे सकता है मेरे को, सबसे तुम लोग ऐसे हमेशा देखता है, एक तरह का ना, वो है क्या नाम है, सब्जी, बताओ तो कौन सा एग्जांपल। अनियन है ना, अनियन में होता है ना, अनियन को देखा Mangoes. है? That मैंगोज में नहीं mangoes. होता। सबसे ज्यादा किसमें होता है, कोरिएंडर, जानता है क्या था कोरिएंडर, धनिया। Dhania. हाँ सर। हाँ, धनिया। धनिया में क्या होता है, तुमने कभी देखा, सब बड़ा इंटरेस्टिंग है धनिया। धनिया तुम देखिएगा विंटर्स में 100 रुपया मैंने किलो हो जाता है धनिया, है ना। 100 रुपया किलो का रेट चला जाता है, और महंगा हो जाता है धनिया, ठीक है। और फिर बाद में जब उसका माने, जब तुम देखिएगा बाद में जब लेटर विंटर्स होंगे ना, जब उसका सीजन होगा, तब आपको सब्जी वाला फ्री में भी दे देगा, है कि नहीं। एक हाँ. टाइम में Yes. वो एकदम प्रेशियस हो Actually, जाता है, एक टाइम में एकदम प्रेशियस होता है, मिलता ही नहीं है आपको, आप ढूंढ, इतना महंगा हो जाता है, आपको खरीदने में अजीब लगता है। और एक टाइम में इतना सस्ता हो जाता है कि वो फ्री में बांटता है।
तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका उसका इसका प्रॉब्लम है स्टोर, उसका वेयर हाउसिंग का। अगर हम उसको हाँ ढंग से वेयर हाउस करेंगे ना तो पूरा सीजन उसका प्राइस स्टेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन धनिया के संग प्रॉब्लम क्या, कोरिएंडर के संग प्रॉब्लम क्या, जब वो प्रोडक्शन होता है तो ह्यूज क्वांटिटी में होता है, उस टाइम इतना कोरिएंडर हो जाता है तो किसी का जरूरत ही नहीं पड़ता, तो वो फ्री में पड़ता है फिर, ठीक है। और जब उसका सीजन नहीं होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर प्राइस में आपको चाहिए तो आपको वेयर हाउसिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे, जैसे अमूल का बटर तुम देख लो, सबको चाहिए होता है। तो उन लोग को भी अगर प्राइस को स्टेबल रखना है तो वेयर हाउसिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर उसका डिमांड ज्यादा हुआ तो दाम बढ़ जाएगा, वो लोग नहीं चाहते, ठीक है। इसी के लिए वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो प्रोसेसिंग। Processing. Some commodities require curing, blending, or ब्लेंडिंग processing before they are फॉर सेल। ready for sale. These processes for improving the quality of goods can be easily done in warehouses. Some goods such as rice, gur, tobacco, and liquor fetch high prices if they are stored for a longer period. बोलते ना, वाइन जितना पुराना होता है उतना महंगा होता है, तो उसको Yes. स्टोर करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये नहीं सर आप बोल रहे हैं कि वाइन पीना चालू, ठीक है। बहुत सारा चीज को प्रोसेसिंग चाहिए होता है, जितना लंबा टाइम प्रोसेस होगा उसका क्वालिटी उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो जितना देर, जितना पुराना होगा उतना और बढ़िया होगा, तो उसको तो स्टोर करना ही पड़ेगा ना, पुराना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। चलो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। Public distribution. Warehousing is necessary for building up a buffer stock of food grains. It enables the government to supply essential commodities to the people affected by the natural calamities like drought, flood, earthquake, etc. Warehousing makes the public distribution system more effective. तुमको इसका बेटा एग्जांपल, पहले के जमाने में क्या होता था, जो राजा लोग होते थे ना, वो तो फोर्ट पे रहते थे ना। माने राजा लोग जानबूझ के Hmm. अपना एरिया में, अपना जो उनका एरिया होता है वहां पे तो फोर्ट बना लेते थे। फोर्ट माने क्या होता है, इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस ना, वो फोर्ट नहीं होता, जेल होता है। इसके अंदर कोई भी बाहर का आदमी हमला नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब वॉर होता था तो किसी को जो उसको अटैक करना होता था ना फोर्ट को, वो क्या करता था, वो फोर्ट के सामने आके अपनी सेना लेके बैठ जाता था। माने वो क्या, सप्लाई कट ऑफ करने का कोशिश करता था। वो सोचता था कि अगर राजा का सप्लाई कट ऑफ कर देंगे तो राजा के पास कितना दिन पानी रहेगा, कितना दिन खाना रहेगा, कितना दिन क्या रहेगा, ठीक है। तो राजा लोग भी बहुत स्मार्ट होता था, वो लोग अपना फोर्ट के अंदर ग्रैनरी रखता था, ठीक है। ग्रैनरी के अंदर क्या रहता था, क्रॉप्स रहते थे, है ना। गेहूं रहता था, चावल रहता था, दाल रहता था, भर के रखते थे। वो क्यों रखते थे? क्योंकि अगर वॉर लग गया, कोई इमरजेंसी हो गया, अगर हम लोग को कट ऑफ हो गए हम लोग, तो हम लोग का ये जो ग्रैनरी है ये हम लोग को सपोर्ट करेगा। ये जो कंसेप्ट है ये आज भी चल रहा है, ठीक है। तुमको लगता है देश में जितना भी हम लोग ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं उसका बहुत सारा ग्रेन हमारे स्टॉक में रहता है। पेट्रोल का बात कर लेते हैं, तो कल इंडिया अभी बहुत पेट्रोल खरीद रहा है ना, रशिया से भी खरीद रहा है, सबसे पेट्रोल Fuel खरीद रहा oil. है ना। तो ये कहाँ रखता होगा, रखना रखना तो पड़ता ही होगा देश में, कि ऐसे ही छोड़ देगा, रखना तो पड़ेगा, स्टोर तो कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमको पब्लिक को ऑयल देना है तो हमको उसको स्टोर भी करना है, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग तुम देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, कि अगर आप सामान को स्टोर नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा उसके साथ। समझ में आ रहा? तो Yes. स्टोरेज, अगर हम उसका फंक्शन का बात कर ले तो फंक्शन क्या होगा? यस द्वादश बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हम्म सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग वेयर हाउस से जाके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो हम लोग को सस्ते में मिलेंगे। सारे वेयर हाउस, क्या नाम है, ये तो एक तो अलग ही कंसेप्ट हो गया। वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं पता है, आजकल लोग वेयर हाउस से रिटेल करना चालू करेंगे। हर जगह नहीं होता ये, बहुत ही रेयर जगह पे होता Wholesale. है। मैंने दे जस्ट ट्राइंग टू रीनेम इट, ठीक है। लोग बोलने के लिए रीनेम करते हैं, असल में जहां वेयर हाउसिंग होगी वहां सेल होगी नहीं। अगर वहां पर सेल हो रही है तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ वेयर हाउस, ठीक है। कभी कभी जैसे गवर्नमेंट वेयर हाउस होते हैं ना, उसमें ऑप्शन होता है, वो अलग कहानी है, ठीक है। किसी ने पेमेंट नहीं कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो उसका माल को ऑप्शन कर दिया, वो अलग कहानी है। समझ में गया? तो जो एक जो ऑथेंटिकेटेड या ओरिजिनल जो वेयर हाउस होता है, इट इज ओनली अ स्टोर हाउस, जहां पर माल, खाली माल रखा जाता है, वहां से बिकता नहीं, वो कोई रिटेल आउटलेट नहीं। ओके यस। चलो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस देखते हैं। नंबर वन, ऑब्वियसली स्टोरेज ऑफ तो गुड्स। नहीं आ रहा है। फंक्शन तो वैसे भी आप तो उतना समझ में आएगी, हम लोग को तो करने का जरूरत भी नहीं है। अब क्या करना, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। तो टाइप्स में प्राइवेट, पब्लिक और बॉन्डेड का सिर्फ मीनिंग करना है। चलो क्या होता है प्राइवेट वेयर हाउस, देख लेते हैं कौन रीड कर रहा है। तो मेरा रीड है। पढ़ो। Private warehouses. These warehouses are owned by manufacturers and traders to store the goods produced or purchased by them until they are sold out.
Manufacturers need their own warehouses to store goods in anticipation of demand. Wholesalers also require their own storage facilities to maintain large stocks of goods for sale to retailers. The expenses of constructing, maintenance, and insurance of private warehouses are paid for their own owners. Private warehouses are generally located in rural and suburban areas where space is available at low cost. ऑब्वियसली प्राइवेट Food वेयरहाउस का मतलब corporation. मेरा जगह, मेरा गोडाउन, हम लोग नहीं बोलते हमारे गोडाउन में माल रखा हुआ है ना, तो आप अपना ही खुद का एक तो जगह लेके रखे हो जिसको आप गोडाउन की तरह यूज करते हो, ठीक है, उसको हम लोग प्राइवेट वेयरहाउस बोलते हैं। बेसिकली जब आपकी दुकान है, देखो दुकान जनरली तो देखिएगा मेन मार्केट में होती है, ठीक है, और मेन मार्केट में रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो अगर आपकी सपोज करो दुकान जो है, जो आपका आउटलेट है, रिटेल आउटलेट है, वो छोटा सा ही होता है। तो अगर देखो सपोज करो किसी मॉल में चला जाओ, ठीक है, मॉल में क्या है, मॉल में जो दुकान होती है बहुत, उसका रेंट बहुत हाई होता है ना, तो वहां पर आप गोडाउन Yes. अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करते हो, वहां पर आप अपना सामान डिस्प्ले करते हो, अपना आउटलेट है, और अगर आपको सामान मंगाना है तो आप उस मॉल के बाहर में कोई पास में ही एक तो गोडाउन छोटा सा जगह रेंट करते हो जहाँ पे अपना स्टॉक रखते हो ना। मेक सेंस? हाँ धीमत बोलो। सर बहुत लोग मतलब कि बहुत सारे शॉप्स में ऊपर में भी एक रास्ता होता है जहां पर वो ऊपर में जाके स्टॉक अपना रखते हाँ हैं। हाँ रखता है, लेकिन वहां पर भी बेसी नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहां हाँ। पर मैंने बेसी नहीं, लिमिटेड, जैसे आप सपोज कर लो थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ेगा ना, जैसे तुम कस्टमर का आदत हो ना, फ्रेश वाला दीजिए ना भैया, इसका फ्रेश पीस दीजिए ना, ये कस्टमर लोग का आदत है, तुम उसको फ्रेश ही पीस खोल के दिखा रहा है ना, मोबाइल फोन ही खरीदने जा रहा है, वो तुमको डब्बा में से दिखा रहा है, फिर भी बोलता है भैया इसका फ्रेश पीस है क्या, बोला आपको फ्रेश ही तो दिखाया, बोला नहीं नहीं एकदम पैक वाला, देख लेगा फिर बोलेगा पैक वाला। तो कभी कभी कस्टमरों को तो थोड़ा बहुत तो सामान रखना ही पड़ता है अपनी जगह, पर इट इज वेरी कॉस्टली ना। मॉल में अगर आप अपना सामान में स्टोर हाउस बना दोगे तो कितना कॉस्टली पड़ेगा, इजंट इट? तो इस सच आप वहाँ डिस्प्ले बनाओ जिससे आपका माल और बिके, ठीक है। तो प्राइवेट वेयर हाउस हम लोग सबको पता है, गोडाउन होता है हम लोग का, जो हम लोग अपना, हम लोग खुद पैसा लगता है, हम लोग उसको स्टोर करते हैं। तुम बड़ी बड़ी, जब तुम, अब तुम इसका बात कर लो, गाड़ी की शोरूम्स का बात कर लो, ठीक है, गाड़ी का शोरूम जो होता है वहाँ पे कितनी गाड़ियां खड़ी रहती है, तुम देखिएगा 5 6 7 गाड़ी खरीदते डिस्प्ले के लिए, पर उतनी उसके पास गाड़ी होती बहुत सारी है ना, उनको तो ऑर्डर मिलता है, वो लोग अपना करते हैं, तो उनका जो जो जगह होता है वो तो पूरा मार्ट होता है, उनको तो बड़ा ग्राउंड चाहिए। तो शहर में अगर ग्राउंड रखेगा तो उसका तो मैंड ही बच जाएगा, इतना रेंट कौन देगा, है ना। तो वो लोग जनरली आउटस्कर्ट्स में, दूर दराज के एरिया में, जहाँ पे वो ऐसे ही पड़ा हुआ रास्ता, किसी को जगह काम नहीं है, वो उस जगह पे वो लोग अपना क्या नाम है स्टोर हाउस बनाते हैं, जहाँ पे वो लोग ये बड़ी बड़ी गाड़ियां को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वहां पे उनके पास हजारों गाड़ियां खड़ी रहती है, मैंने हजार तो नहीं लेकिन हाँ काफी क्वांटिटी में खड़ी रहती है, तो इसको हम लोग प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं। समझ में आ गया? इससे ज्यादा तो हम लोग को शायद करना नहीं है। हाँ नंदिनी, नहीं सर, पब्लिक चलो मैंने बाउंड्री। इसमें और तो उतना पब्लिक और डिटेल में जाने की बॉन्डेड जरूरत नहीं है। हाँ चलो नहीं नहीं। पब्लिक, चलो पब्लिक वेयर हाउस का डेफिनेशन पढ़ लो, पढ़ो। बाग्स। Yes, sir. These warehouses are meant for use by businessmen in general. Any businessman can store his goods in the warehouse for some charge. Public warehouse may be owned by government, public trust, and other public authorities. The owner of the public warehouse serve as an agent to the owner of the good. He is expected to take due care of the goods and return the same to the owner. He enjoys a lion on the goods for these charges. Public warehouses are located in places which are well connected by roads, railways, and waterways. Some of the public warehouses are generally warehouses, while others are specialized warehouses. General warehouses store a variety of goods, whereas specialized warehouses store one type of good. अब तुम देखेगा कि बहुत सारे लोग जैसे होते हैं ना, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या रेलवे जो होते हैं, ठीक है, जैसे रेलवे में से माल आता है बहुत सारा, तो वो लोग ना वहां पर एक तो जगह बना के रखता है जिसको वो लोग बेसिकली पब्लिक वेयर हाउस बोलता है, ठीक है। जैसे आपने एक तो माल जो है, आपने क्या नाम है जो माल है, जैसे आपने ट्रेन में अपना माल भेज दिया, ठीक है, क्या नाम है, आपने ट्रेन में अपना माल भेज दिया, समझ में आ गया। अब वो ट्रेन में स्टेशन पे आ गया, ठीक है, स्टेशन पे वो लोग क्या करता है, वो लोग उस माल को क्या करता है, वो लोग एक जगह पे जाके स्टोर कर देते हैं, ठीक है, उस जगह पे रखा रहता है, तो वो एक तरह से वो लोग आपको सेफ गार्ड कर दिया। और ऑब्वियसली जब आप ट्रेन पे माल डालते हैं तो आपको एक तो बिल या आपको रिसीट मिलता है, गुड रिसीट्स मिलती है आपको, जिसको हम लोग बिल टीवी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको मिलती है, ठीक है। तो वो उनके पास रखा हुआ है, ठीक है। तो आप वैसे तो आपको जल्दी निकालना पड़ता है, लेकिन अगर वहां पर रखा हुआ रहता है तो आप उनसे क्या नाम है, जब आपको जरूरत होता है तब आप उनसे क्या नाम है वो माल अपना लेकर जा सकते हैं। समझ में आया बात? तो ये जो होता है
पब्लिक वेयर हाउस नाम ही पब्लिक है, ठीक है, तो ये सबके लिए होता है, सब लोग वहां पे अपना सामान रख सकते हैं, ठीक है, और उनको जब होता है, लेकिन इसका चार्जेस लगता है, इट्स नॉट फ्री, ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्री, है ना, तो उसका चार्ज लगता है, आपको चार्ज उसका देना पड़ेगा, और आप उसको क्या नाम है वहां पर रख सकते हैं। समझ में आ गया बात को आपको? जनरली ट्रांसपोर्टर्स लोग के पास में होते हैं ये सब वेयर हाउस, या रेलवे के पास में तुम देखेगा, या शिप्स या हार्बर होते हैं उनके पास इस तरह के बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, जहाँ पे पब्लिक का माल उतरता है वो लोग उसको स्टोर करते हैं। समझ में आ गया बात को? Yes, sir. किसी को कोई Yes. डाउट? नहीं सर। No, sir. चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्डेड वेयर हाउस की। ये क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो रीड करो, कौन रीड कर रहा था बॉन्डेड वेयर हाउस? हाँ सर। बॉन्डेड वेयर हाउस, हाँ एक सेकंड। Bonded warehouse. Bonded warehouse is established under a bond with the customs authorities for the storage of dutiable goods till the payment of imports due to the payments of imports duty. The owner of a bonded warehouse gives uh, क्या हो is गया? on On Gives on gives on undertaking undertaking not not to release the goods until the custom duty goods is on paid, ठीक है? customs. Bonded warehouse are located in port towns and are licensed by the government. Thus, warehouse operate under the vigilance of custom officials. ठीक है? Bonded warehouse accept imported goods for storage before the payment of custom duty. Once the duty is paid, goods are released on the authority of warrant issued by the custom authorities. Now, bonded warehouse एक तरह से ना माने एक तरह का तरीका है गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है? बहुत सारे इंपोर्टेड गुड्स जो आते हैं उन पे आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, बिना कस्टम ड्यूटी के आप गुड्स नहीं मंगा सकते। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर ने अपनी फरारी मंगाई थी, ठीक है, वो स्पोर्ट्स कार मंगाई थी उन्हें, तो जानता है उसके ऊपर 100% ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी, माने अगर गाड़ी जितने का भी था उतना ही 100% ड्यूटी भी था। तो इम्पोर्ट का बहुत ज्यादा ड्यूटीज गवर्नमेंट लेती है, बहुत सारा आइटम में गवर्नमेंट ना इम्पोर्ट चार्जेस लेती है। तो जब तक आप वो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देंगे, कस्टम ड्यूटी आप जब तक नहीं देंगे, तब तक वो आपको माल ले जाने के लिए नहीं देगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग भी डिले करते हैं उसको आराम से, तो आपके शिप में माल आया, वो लोग क्या करते हैं उसको बॉन्डेड वेयर हाउस में डाल देते हैं, और उसका एक तो कार्ड कागज दे देते हैं कि आपका ये सामान हमारे पास रखा हुआ है, अगर आप इसका कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे तो हम आपको रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है? तो लोग इसको रखे, जब उनको जरूरत होता है तब मंगा लेते हैं। जैसे सब अभी इंडिया में चाइना से बहुत माल आ रहा है, ठीक है, और हमने ना चाइना में बहुत ज्यादा ऑर्डर दिया हुआ था माल का, तो मेरा सपोज कर लो 2 शिपमेंट संग संग आ गया। अब एक माल तो ऑलरेडी मेरे दुकान में बिक ही रहा है, जगह भी नहीं है दुकान में, तो हम उसको कस्टम हाउस में छोड़ के रखते हैं, ठीक है? जिस दिन हमको वो सामान चाहिए, हम जाते हैं, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, वहां से वो सामान लेते हैं, अपने घर में लेकर आते हैं। तो हमको फायदा क्या है, हमारा माल वहां पे रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा, सेफ रहता है वहां पर, कोई टेंशन का बात नहीं है, और जिस दिन हमको चाहिए मंगा लो। गवर्नमेंट को फायदा क्या है, गवर्नमेंट कोई भी माल बिना कस्टम ड्यूटी के छोड़ता नहीं है, जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी होता है वो कलेक्ट कर लेता है, तो दोनों का ही फायदा होता है। सही मेरा बात को? हाँ चलो इसके बाद हम लोग क्या करना है? सर इसके बाद इंश्योरेंस। सीधा इंश्योरेंस? वाह, चलो। हाँ सर। तो पता है इंश्योरेंस क्या होता है? क्या होता है इंश्योरेंस, और फायदा क्या है इंश्योरेंस लेके? किसी को कोई आइडिया? सर इंश्योरेंस से हम लोग का मतलब जिस चीज का हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर हम इंश्योरेंस लेंगे तो वो मतलब कि काफी हेल्प करेगा हमको फॉरवर्ड, मतलब कि आगे जाके लॉन्ग टर्म में अगर उसका कभी हम लोग को लॉस होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक बिजनेस का इंश्योरेंस लेते हैं और अब मेरे को बिजनेस में लॉस हुआ, तो वो काफी मेरे को मदद कर सकता है मेरे बिजनेस को, और मतलब कि जो लॉस हुआ उसको मतलब कि कम करने के लिए। वेरी गुड। सपोज कर लो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कर लो एक गांव है, एक छोटा सा मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये एक्चुअली थोड़ा सा रियल एग्जांपल भी है, लेकिन थोड़ा सा बनाया हुआ भी है, लेकिन इस पर एक तो कंसेप्ट जो है, सपोज करो एक गांव है यहाँ, ठीक है, गांव है, और यहाँ पर एक वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है इस गांव में, ठीक है, इस गांव के नीचे तो एक्टिव वोल्केनो। अब ये जो वोल्केनो है ना, ये इरप्ट होता ही रहता है, क्या बात है, सबका वीडियो बंद हो गया, क्या बात सर मेरा मतलब कि थोड़ा फोन गर्म हो गया है तो। है? अच्छा अच्छा, किसी का दिमाग गर्म, किसी का फोन गर्म, खैर नहीं, ठीक है, सब लोग ये अच्छा बात नहीं है, हम अपना स्टूडेंट को बिना वीडियो के पढ़ाते नहीं है, हम कहूँ फिर मेरा फील नहीं आता, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो मत बोलना।
सर आज तो मेरा नेट का इशू हो रहा है, तो हम तो वीडियो ऑन रखते हैं। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को नहीं देखते तो हमको समझ में नहीं आता, फिर हमको फील भी नहीं आता। ठीक है, अब तुम लोग का ऊपर मत मर्जी। खैर एनीवेज, मर्जी तो हम बोल रहे हैं, बाद में हम खुद ही बता देंगे, बैंड बजा। सपोज करो यहाँ पर एक गांव है, गांव के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा विलेज का हट है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर गांव है, बने घर बने। ठीक है, अब यहाँ एक तो एक्टिव वॉल्केनो है। अब ये वॉल्केनो हमेशा 6 महीना में 8 महीना में एक बार इरप्ट होता है। ठीक है, और ये बहुत ही वर्सटाइल है, तो जब भी ये इरप्ट होता है, इसका जो लावा है वो हमेशा इस गांव की तरफ आ जाता है, और गांव वालों को किसी ना किसी का घर या किसी ना किसी का एरिया को ये उड़ा देता है। सपोज करो यहाँ से आया, तो ये इस बार मिस्टर ए के घर के बगल से लावा पूरा निकल गया, इसका घर को इसने वाइप आउट कर दिया। ठीक है, फिर ये बेचारा पूरा बर्बाद हो गया। फिर क्या नाम है, ये दूसरे बार 6 महीने के बाद ये थोड़ा यहाँ से आया, इसका घर वाइप आउट कर दिया, कभी इसका घर वाइप आउट कर दिया, कभी किसका घर वाइप आउट कर दिया। तब इन लोग के ना क्या माने, जिसका घर वाइप आउट होता है उसको बड़ा दुख लगता है कि यार मेरा घर वाइप आउट हो गया, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जिसका घर नहीं वाइप आउट हुआ वो बहुत लकी है, लेकिन उसको ऐसा लगता हो सकता है आई एम नेक्स्ट। ठीक है, तो इन लोग के किसी ना किसी का तो नुकसान हो ही रहा है, तो इन लोग ने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, हम लोग ना कुछ पैसा जो है सब लोग ना एवरीडे साइड में निकाल के रखेंगे। माने हम लोग हर महीना या कुछ करते हैं, हम लोग हर महीना सपोज करो 1000 1000 रुपया सब लोग एक जगह रखेंगे, 1000 रुपया सब लोग मिलके रखेंगे, 1000 1000 1000 1000 ऐसे करके हम लोग सब हर महीना इकट्ठा करेंगे इसको। ठीक है, बोला इससे फायदा क्या होगा, बोला इससे फायदा ये होगा कि जब भी ये वोल्केनो के कारण या लावा के कारण किसी का घर अगर डिस्ट्रॉय होता है, तो हम लोग उसको ये फाइनेंशियल एड उस आदमी को दे देंगे जिसके घर का नुकसान हो, क्योंकि कभी ना तो किसी ना किसी का नुकसान होना ही है। ठीक है, क्योंकि ये लावा कभी यहाँ से आता है, कभी यहाँ से आता है, कहाँ से आता है किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो जब किसी का नुकसान होगा हम लोग उसको ये जो हमारा जो हर महीना का या जो भी कलेक्शन है उसको दे देंगे, उससे उसको फायदा होगा, वो बच जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी प्रॉब्लम होता है उसको ये लोग ये फंड देके हेल्प करते हैं, और ये फंड कहाँ से आता है, ये सब लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो तुमको लगता है ये अच्छा आइडिया कि बुरा आइडिया? अच्छा आइडिया है सर। है ना, अच्छा आइडिया। इससे क्या है कि जैसे अगर सपोज कर लो किसी को आप हेल्प नहीं करोगे, तो एक दिन क्या होगा, ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा 6 महीने का ये बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद ये बर्बाद हो जाएगा, ऐसे तो सभी बर्बाद हो जाएंगे, पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को एक दूसरे को बचाना है, समझ में आ गया? तो जिसके भी नुकसान होता है उसको पूरा गांव इस तरह से हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट चालू हुआ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपको आपके लॉस से बचाना, आपको इंडेमनीफाई करना। ठीक है, हम लोग कलकत्ते में रहते हैं, तुमने बहुत बार सुना होगा कलकत्ते में क्या नाम है, बड़ा बाजार में आग लग गया, बड़ा बाजार में आग। बहुत ही नॉर्मल सा कहानी है, बड़ा बाजार में आग लग गया, तुम देखिएगा हर सैटरडे को आग लगता है, 2 3 दिन आग चलता है और कितना नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो सपोज करो एक आदमी है, दो आदमी है। ठीक है, सपोज करो दो आदमी है, दोनों की दुकान है बड़ा बाजार में, मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, और दोनों ही का बहुत अच्छा काम है, 1 करोड़ रुपया का उन लोग का हर वक्त यहाँ पे स्टॉक रहता है कपड़ों का। सपोज करो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया का स्टॉक उनके हमेशा दुकान में रहता है। ठीक है, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए जो है, उन्होंने वो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके उन्होंने बोला कि सर ऐसा है कि ना मेरा हमेशा दुकान में 1 करोड़ रुपया का माल रहता है, मेरा दुकान बड़ा बाजार में है, और हम लोग का बड़ा बाजार बहुत ज्यादा एकदम माने वनरेबल है, कभी भी वहां पे आग लग जाता है वायर वायर का। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस कर दीजिए, जिससे अगर मेरा आग लगे तो मैं इंडेमनीफाई हो जाऊं। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो आपसे रिस्क शेयर करता है, माने आपका जो रिस्क है वो लोग अपने सर पे लेता है। ठीक है, तो अगर वो आपका रिस्क अपने सर पे लेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं लेगा, है ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को मालूम है कि जिस दिन आपका आग लगा हमको आपको पेमेंट करना होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी इसके अगेंस्ट में प्रीमियम लेता है आपसे। ठीक है, ना वो प्रीमियम थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा ही हो। ठीक है, सपोज कर लो वो 1 करोड़ का आपसे हर महीना 1 लाख रुपया प्रीमियम ले रहा है, कि आपको 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, चलो साल का ही मान लेते हैं, साल का आपसे 1 लाख रुपया प्रीमियम देता है आपको इंश्योरेंस करने के लिए। अब तुम बोलेगा सर कि तो इंश्योरेंस कंपनी लेगा 1 लाख रुपया, देगा 1 करोड़ रुपया, तो ये तो बेवकूफी होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एक आदमी का इंश्योरेंस नहीं करता, इंश्योरेंस कंपनी पूरा के पूरे मार्केट में जितना दुकान है, मैंने बहुत सारी दुकान होता है जिसका इंश्योरेंस करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत जन से लाख लाख रुपया लेके रखा हुआ है। ठीक है, सबकी दुकान में तो एक बार में आग लगेगा नहीं, है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार में सबका दुकान जल जाएगा। अगर एक बार में कोई मेजर हो गया, सबका ही उड़ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी भी हाथ खड़ा कर देगी। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या चीज पे गेम खेलता है कि सबका तो एक संग नुकसान होगा। ठीक है, तो ये भाई साहब जो है ये साल का 1 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो बी जो है ना ये इस पे हंस रहा है तो क्या पागल आदमी,
है ना, 1 लाख रुपया फ्री का दे रहा है, आग थोड़ा लग जाता है, ठीक है, आग थोड़ा लग जाता है। ऐसे करते करते ये जो ए है, ये 10 साल तक इसके दुकान में आग नहीं लगा। अच्छा बात है भाई, क्यों लगना चाहिए आग, ठीक है। तो इसने कितना रुपया प्रीमियम दे दिया इंश्योरेंस कंपनी को? 1 करोड़। 10 लाख। 10 लाख रुपया उसने इंश्योरेंस कंपनी हाँ, को दे 10। दिया, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल फिगर बस ऐसे में हम सकते हैं। और बी उसके ऊपर बस। पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा है, देखो 10 लाख रुपया बर्बाद हो गया, 10 लाख रुपया बर्बाद हो गया, 10 लाख रुपया बर्बाद, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ना करे, बड़ा बाजार के फिर से लग गया आग। और जब आग लगा, ये पूरा बिल्डिंग जिसमें इन लोग का शॉप था वो चपेट में आ गया, ठीक है। और पूरा का पूरा बिल्डिंग में आग लग गया, सारा माल डैमेज हो गया, ठीक है, सारा का सारा माल डैमेज हो गया, ठीक है। अब ए जो है ना, उसको तकलीफ तो उसको भी हो रहा है कि उसका दुकान जल गया, लेकिन उसको एक अंदर राहत है। क्या राहत है? कि मेरा 1 करोड़ का माल जला है, लेकिन मुझे 1 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी देगा, तो मैं फिर से खड़ा हो जाऊं, है ना। इंश्योरेंस, क्योंकि मैं प्रीमियम पे कर रहा था, मैंने 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया था, और आज इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 90 लाख रुपया से बचाएगा, है ना। मेरा 90 लाख रुपया हाँ, डूब जाता अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं होता तो। लेकिन अब मेरे को इस बात का उम्मीद है कि मेरा 1 करोड़ का पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। चलो 10 लाख रुपया मैंने दे दिया प्रीमियम में, लेकिन स्टिल आई हैव 90 लाख रुपीज का मेरे को फायदा है। और यहाँ बी का क्या हुआ? बी हंस रहा था कि तुम तो 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया लिख रहे। अब क्या हुआ, बी का कितना रुपया, इसका टोटल का टोटल आग लग गया, ही बिकेम जीरो, ठीक 1 करोड़। है। और अब चलो। बी को इतना जोर से सदमा लगा कि इसको हार्ट अटैक भी आ गया, ठीक है। और ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, वहां पे हॉस्पिटल का बिल भी एक्स्ट्रा लगा। फिर यही बेचारा ए आके उसको हॉस्पिटल में एप्पल देकर आया कि भैया एप्पल खाइए, ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? अब तुमको क्या लग रहा है, कौन होशियार है, ए या बी? ए। सर ए। हाँ, ए होशियार। इसी के लिए हम लोग को हमेशा इंश्योरेंस करना चाहिए। गाड़ी का इंश्योरेंस तुमने देखा ही होगा ना, गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है। जब तुम गाड़ी का इंश्योरेंस करता है, तुमको करीब 22,000 25,000 रुपया साल का लगता है आपको इंश्योरेंस करने के लिए, जब आप बॉनेट टू बॉनेट करते हैं ना। कभी कभी आजकल तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन अगर आप 22,000 का इंश्योरेंस करके रखे अपना गाड़ी का, ठीक है, आपको एक बार तो पॉकेट में पिंच करता है यार, 22,000 रुपया लग गया, 22,000 रुपया। लेकिन तुमको पता है, गाड़ी एक बार एक्सीडेंट करता है ना, तो सीधा गाड़ी का बिल बनता है लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। उस टाइम कौन याद आता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, आपसे 22,000 रुपया लिया साल का, लेकिन आपका 1.5 लाख का जो बिल है वो 1 लाख 1,25,000 का पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देता है। तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। फायदा। हाँ, प्रीमियम एक बार देने में तकलीफ होता है कि बस साल का इतना रुपया जा रहा है, पर याद रखना वो प्रीमियम नुकसान नहीं है, ठीक है। इसी के लिए मेडिक्लेम तो हर आदमी को करा के रखना ही चाहिए, ठीक है। मेडिक्लेम, हो हाँ, सकता है आप इस साल बीमार नहीं पड़े, अगले साल बीमार नहीं पड़े, लेकिन अगर आपको कोई मेजर बीमारी होगा या कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा, भगवान ना करे, तो मेडिक्लेम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? जैसे मान लो घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है, जो घर में वो पैसा कमाता है, अगर वो बीमार हो गया, ठीक है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो तुमको डबल मार लगेगा। एक तो जो मेंबर है वो परेशान है, वो बीमार है, दूसरा कमाएगा कौन, है ना। जो आदमी मेन कमाने वाला है, जो रुपया लाने वाला है, अगर वही हॉस्पिटल में है, तो आपको रुपया लाके देगा कौन? तो आपका 5 लाख रुपया का बिल बन गया, ये पेमेंट कौन करेगा? जो कमाने वाला है वो तो खुद ही बीमार है, तब कौन आपको हेल्प करेगा? मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में आपको 5 लाख रुपया मेडिक्लेम वाला जो भी काट कूट के दे देगा। तो जनता जो बीमार पड़ा है उसको शांति है। क्या शांति है कि चलो मैं बीमार हो गया, कोई बात नहीं, पैसा नहीं इतना लगेगा, पैसा मेडिक्लेम वाला दे देगा। समझ में आ रहा बात को? तो मैं आप लोग को ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपना इंश्योरेंस कराएं, ठीक है। और अगर आपके घर में क्या नाम है पेरेंट्स लोग आपका मेडिक्लेम नहीं करा के रखे हैं, तो प्लीज उनको बोलिए सर मेडिक्लेम करा लीजिए, क्योंकि ये सब चीज बहुत जरूरी होता है लाइफ में। हमको पता है प्रीमियम देने में एक बार आदमी का बैंड बच जाता है, आदमी को बहुत दुख होता है प्रीमियम देने, और जब उस साल आपका कुछ होता नहीं है ना, तो लोग हंसते भी है, देखो इतना रुपया दे दिया प्रीमियम का, है कि नहीं। लेकिन जब कुछ होता है ना, तो वो बहुत काम होता है, ठीक है। ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, आप लोग रीज्वाइन करना फटाफट। तो हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीमियम तो मैंने तुमको समझा ही दिया है वैसे तो, लेकिन एक बार हम लोग रीड भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, ये तो सबको समझ में आ गया, क्या बताया मैंने तुम लोगों को, रिस्क क्या था? अच्छा मेरे को आग बता, लगना। कौन कौन आज आग अपने पेरेंट्स लगना। से बात करेगा